हिंदू धर्म में गाय को पूज्यनीय माना गया है। कहा जाता है कि बड़े से बड़े कष्ट सिर्फ गौ माता के पूजन से कट जाते हैं, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। गाय की सेवा से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, साथ ही परिवार को सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। गाय की सेवा से कुंडली का कोई भी दोष दूर हो सकता है और पितृदोष आदि के कारण आने वाली बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। गाय को हिंदू दर्शन में मां का सम्मान दिया गया है। शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में कहा गया है कि गोसेवा और गोदान से यम का भय नहीं रहता है। गाय के पैरों की धूल का भी अपना महत्व है। गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में गाय के पांवों की धूल को पाप विनाशक माना गया है। ज्योतिष एवं धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि गोधूली वेला विवाह आदि मंगल कार्यों के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त है। गाय के जंगल से चरकर घर वापसी के समय को गोधूली वेला कहा जाता है। हिंदू शास्त्रों में गो सेवा की बहुत महिमा बताई गई है। इस संबंध में पुराणों में कई कथाओं का भी जिक्र है। इनमें एक कथा भगवान राम के वंशज राजा दिलीप की भी है, जिन्होंने गाय की सेवा करके ही रघु जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म दिया था। इन्हीं रघु से भगवान राम का वंश रघुवंश कहलाया था। मित्रों, आज हम आप सबको गौ माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। गौ माता की पूजा करने और उन्हें खाना देने से हमारे कौन से कार्य पूर्ण हो जाते हैं। इस कथा को सुनने के बाद आप सब बहुत प्रसन्न होंगे और आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर लेटे थे और माता लक्ष्मी पास में बैठी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। पैर दबाते दबाते वह अचानक से रुक गई। तभी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से पूछते हैं, क्या हुआ देवी, रुक क्यों गई? आप क्या सोच रही हैं? तभी माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आप तो तीनों लोक के स्वामी हैं और त्रिकालदर्शी भी। आपको सब पता है, मेरे मन की कोई भी बात आज तक छिपी है। मेरे मन में क्या प्रश्न है, प्रभु आपको भली भांति पता है। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, मैं आपकी चिंता को जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि आप समस्त मनुष्य जाति और जगत के कल्याण के लिए ही चिंतित हैं। आप निसंकोच होकर पूछे, आपके मन में जो भी प्रश्न हो। फिर देवी लक्ष्मी कहती हैं, भगवान यदि आप चाहते हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछने की चेष्टा करती हूँ। देवी लक्ष्मी कहती है, भगवान आज मैंने पृथ्वी लोक पर बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। तभी भगवान विष्णु पूछते हैं, देवी ऐसा क्या देखा पृथ्वी लोक पर? माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु मैंने पृथ्वी लोक पर देखा कि कुछ अत्याचारी गायों की हत्या कर रहे थे और उन्हें मार रहे थे। वहीं कुछ सज्जन मनुष्य गायों की पूजा भी कर रहे थे। तो प्रभु यह सब दृश्य देखकर मेरा मन बहुत ही व्यथित है। मनुष्य खुद की इच्छा पूर्ति के लिए इन बेजुबान पशुओं को क्यों मारता है? इन पर इतना अत्याचार क्यों करता है? हे स्वामी, मेरे मन में यह जानने की इच्छा हो रही है कि जो मनुष्य गाय की पूजा करता है, उसकी सेवा करता है, उसे क्या फल मिलता है? और जो अत्याचारी मनुष्य गायों को मारता है, उन पर अत्याचार करता है, उन्हें कौन सा दंड मिलता है? भगवान देवी लक्ष्मी की ओर मुस्कुराते हुए देखते हैं और कहते हैं, देवी आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। जो गायों को कष्ट देता उन्हें मारता है, उसे तो उसके पाप किए हुए कर्मों की सजा नरक में अवश्य मिलती है, परंतु जो गायों की पूजा करता है, उनकी सेवा करता है, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। गौ माता की सेवा करने से पृथ्वी लोक पर और देवलोक में मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? देवी, मैं आपको एक कथा के माध्यम से आपको समझता हूँ। हे देवी, आप इस कथा को ध्यान से सुने। इस कथा को जो भी मनुष्य सुनता है, उसके समस्त कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे धन, वैभव और कीर्ति की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वह मनुष्य देवलोक में निवास करता है, लोक में जाता है। माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु यह मेरे सौभाग्य है कि यह कथा आपके द्वारा मुझे सुनने को मिल रही है। भगवान कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, प्राचीन समय की बात है, भूलोक पर वैवसान वंश में एक दिलीप नाम के राजा, जो महाराज धर्म का बड़ा पालन करने वाले गुणवान, चरित्रवान तथा महापराक्रमी थे, उन्होंने शांति और धर्म पूर्वक अपनी प्रजा और राज्य का पालन किया और अपनी प्रजा को सदैव ही सभी तरह से सुखी रखा। उनकी प्रजा सदैव उनसे संतुष्ट रहती थी। कुछ दिन बाद राजा दिलीप की शादी राजकुमारी शतरूपा से हो जाती है। महाराज दिलीप अपनी पत्नी शतरूपा के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे थे।
किंतु कुछ वर्ष बीत जाने के बाद महाराज को अपने उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी, क्योंकि महारानी के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। तब महाराज दिलीप अकेले और एकांत में बैठकर सोचने लगे कि मैं कभी कोई पाप भी नहीं किया है और मैं सदैव अर्षियों और मुनियों की सेवा की है, धर्म पूर्वक राज्य भी चला रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। मैंने अनजाने में ऐसा कौन सा पाप कर दिया है? इतना सोचकर वह बहुत चिंतित हो गए। फिर उनके मन में एक विचार आया कि इस समस्या का समाधान केवल गुरु वशिष्ठ जी ही कर सकते हैं। वे ही मुझे मेरे दोष के बारे में बताएंगे और संतान प्राप्ति के लिए कोई मार्ग बताएंगे। इतना सोचकर राजा दिलीप और रानी शतरूपा के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच गए। आश्रम पर वशिष्ठ जी नित्य कर्म करके ध्यान लीन में बैठे थे। उसी समय राजा दिलीप रानी के साथ उनके पास जाते हैं और उनका दर्शन करते हैं। राजा दिलीप और रानी ने गुरु वशिष्ठ के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु वशिष्ठ ने उनके कुशल मंगल पूछते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, सब कुशल मंगल तो है ना? आप और महारानी का आज अचानक वन में मेरी कुटिया में पधारने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई है? किस कारण एक महान राजा को अपना राज्य छोड़कर इस वन में आना पड़ा? वैवसान कुल के सभी राजा महाराजा अपनी उम्र के अंतिम दिनों में अपना राज्य अपने उत्तराधिकारी को सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में आते हैं, किंतु आप तो अभी भी नवयुवक हैं। आपने अभी अभी राज्य का कारभार संभाला है, आपने अभी तक पुत्र भी उत्पन्न नहीं किया है, फिर आप ऐसे अपना राज्य पथ छोड़कर वन में क्यों चले आ गए? यह आप जैसे महान और पराक्रमी राजा को शोभा नहीं देता है। इतना सब सुनने के बाद राजा दिलीप बोलते हैं, हे गुरुवर, मैं यहाँ जंगल में आपके यहाँ पर तपस्या करने के लिए नहीं आया हूँ गुरुदेव, मैं आपके पास सहायता मांगने के उद्देश्य से आया हूँ। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं बहुत कष्ट में हूँ। फिर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, आपके जैसे महान राजा को भला किस बात के लिए मेरा मार्गदर्शन चाहिए? फिर राजा दिलीप बोलते हैं, गुरुवर, आप तो स्वयं ही त्रिकालदर्शी हैं, आपको भली भांति पता हो गया होगा कि हम किस प्रयोजन से आपके पास आए हैं। महर्षि राजा दिलीप की बातें सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, आप चिंतित ना हो, मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। फिर महर्षि वशिष्ठ अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज दिलीप के भूतकाल में हुए पापों को देखने लगते हैं, तो उन्हें राजा की एक भूल के बारे में पता चलता है। महर्षि वशिष्ठ राजा से कहते हैं, हे राजन, आपसे एक बहुत बड़ी भूल हुई है जिसका आपको ज्ञान नहीं है। जब आप अपने मित्र राज्य से लौट रहे थे, तभी मार्ग में एक वट वृक्ष के नीचे एक गाय और उसके नन्हे बछड़े को आपने अनदेखा कर दिया था। वह गाय और उसका बछड़ा बहुत भूखे, प्यासे और कष्ट में थे। आपने उस गाय को और उसके नन्हे बछड़े को ना ही भोजन कराया और ना ही उसे नमस्कार किया। उस गाय ने आपसे मदद की गुहार भी लगाई, किंतु आप अपनी प्रसन्नता में खोए हुए थे और आपको उस गाय की पुकार भी सुनाई नहीं दी। आपके इस व्यवहार को देखकर वह गाय अत्यंत दुखी हुई और उसने आपको श्राप दे दिया है। हे राजन, जो मनुष्य गाय को कष्ट में देखकर उसकी सहायता नहीं करता, भूखी गौ माता को भोजन नहीं कराता, तो उसे महापाप लगता है और इस गाय के श्राप के कारण आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही। गुरु वशिष्ठ ने राजा दिलीप को उनके द्वारा किए गए पाप के बारे बता देते हैं, जिसे सुनकर राजा दिलीप बहुत दुखी हुए और अपने आप को मन ही मन कोसने लगे और पश्चाताप करते हुए कहने लगे, गुरुवर, इस श्राप से मुक्ति का कोई रास्ता बताइए। गुरुदेव, मैं अपनी इस गलती को सुधारना चाहता हूँ, कृपया आप ही मुझे कोई उपाय बताइए जिससे कि मैं इस पाप से मुक्ति पा सकूं। मेरा यह अपराध क्षमा पात्र नहीं है, किंतु फिर भी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। फिर महर्षि वशिष्ठ कहने लगते हैं, हे राजन, आप चिंतित ना हो, इस पाप से मुक्ति पाने का कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा। और वह थोड़ी देर सोचने के बाद बोलते हैं, राजन, आप मेरे आश्रम की कामधेनु नाम की गाय की सेवा करो। वह उसी गाय की पुत्री है जिसकी आपने सहायता नहीं की थी। आप इसे अपने साथ ले जाइए और अपनी पत्नी के साथ मिलकर गाय की सेवा करो, उसकी पूजा करो, वह तुम्हें अवश्य पुत्र प्रदान करेगी। तभी अचानक से वह कामधेनु गाय बाहर से उस आश्रम में प्रवेश करती है। उस गाय को अपनी ओर आता देखकर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, आप भाग्यशाली हैं। देखिए, केवल स्मरण करने मात्र से ही कल्याण करने वाली यह गाय स्वयं चलकर आई है।
यह गाय निश्चित ही आपके दुख दूर करेगी और आपके पापों का निवारण करेगी। आप जंगल में इस नंदिनी गाय के पीछे पीछे चलकर इसकी सेवा करो, जंगल में रहने वाले पशुओं से इसकी रक्षा करो और जंगल से वापस आश्रम में लौट आने पर रानी शतरूपा इस गाय की सेवा करें, पूजा आराधना करें। इससे प्रसन्न होकर यह गाय तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्रदान करेगी। राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ की बातें मानी और फिर गाय को चराने के लिए प्रतिदिन जंगल में लेकर जाने लगे। जब वह गाय चलने लगती तो महाराज उसके पीछे पीछे चलते, इधर उधर से हरी हरी घास लाकर उस गाय को खिलाने लगते। जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो उसके लिए तालाब से पानी लाते आदि और अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाते। इस प्रकार से महाराज उस गाय की सेवा में लग रहे। जब शाम हुई तो महाराज उस गाय के साथ आश्रम में लौट आए। आश्रम में पहुंचते ही उस गाय ने महाराज ने अपनी जीभ से चाटना शुरू कर दिया, जिससे महाराज का शरीर पवित्र हो गया और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। उसके बाद महारानी शतरूपा ने आगे जाकर कामधेनु गाय के आगे हाथ जोड़े और विधि पूर्वक उसका पूजन किया और चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उस गाय ने उस रानी की पूजा को स्वीकार किया और रानी पर अपनी दृष्टि डालकर उसके सभी दोष समाप्त कर दिए। गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी अत्यंत पवित्र हो गई। इस प्रकार से राजा दिलीप को उस गाय की सेवा करते हुए 30 दिन बीत गए। फिर 31वें दिन महाराज जब गाय को लेकर जंगल में गए तो वह गाय चढ़ते चढ़ते कैलाश पर्वत पर चली गई। उसके पीछे पीछे राजा दिलीप भी चले गए। वहां उस पर्वत पर खड़े होकर वह कैलाश पर्वत की सुंदरता को एकटक निहार रहे थे। इतने में ही अचानक से एक सिंह ने आकर उस गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। राजा को उस सिंह के आने की आहट तक नहीं मालूम हुई। गाय ने जोर से कहा, महाराज मेरी रक्षा करो। राजा दिलीप ने गाय की तरफ देखा। कामधेनु गाय की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, जिसे देखकर महाराज व्यथित हो उठे और उन्होंने तुरंत ही अपना बाण निकाला और धनुष की डोरी पर रखा और उस शेर को मारने के लिए प्रत्यंचा खींची। इस समय उस शेर ने महाराज की तरफ देखा। उस शेर की दृष्टि पड़ते ही महाराज का शरीर जैसे बर्फ की तरह जम गया हो। उनकी शक्ति क्षीण हो गई, उनका सारा बाल शून्य हो गया। अब तभी उस सिंह ने गर्जना भरी आवाज में कहा, है राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नंदी पर विराजमान होते हैं। इसीलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा मत करो। अगर तुम मुझे करने की कोशिश करोगे तो निष्फल रहोगे। अब तुम यहाँ से लौट जाओ। विधाता ने इस गाय को आज मेरा भोजन नियुक्त किया है, इसीलिए तुम इसमें दखल देने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ तुम सूर्य वंश में जन्मे हुए राजा दिलीप हो। तुम्हें अभी यह ज्ञात नहीं, इस कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ की माया फैली हुई है, इसीलिए तुम यहाँ से तुरंत ही चले जाओ। फिर राजा दिलीप बोलने लगे, हे सिंहराज, कृपया आप इस गाय को न मारे। यह महर्षि वशिष्ठ जी की संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय है। इसकी हत्या ना करें। इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश मुझे दिया है। इस गाय का एक नन्हा बछड़ा भी है जो घर पर इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय को इस हाल पर मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। इसीलिए हे सिंहराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को जीवन दान दो। इस गाय के बदले में मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित करता हूँ, जिससे तुम्हारी भूख भी शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी और मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा। साथ ही गौ रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी। इतना कहकर महाराज दिलीप उस सिंह के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और आंखें बंद की। फिर अचानक से राजा के कानों में आवाज सुनाई पड़ी, पुत्र उठो, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह सुनकर महाराज उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने सामने उस गाय को देखा और वह शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तब वह कामधेनु गाय राजा से कहने लगी, हे राजन, यह सब मेरी ही माया रची हुई थी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम अपने प्राण देने के लिए तैयार थे, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो, जो तुम्हारी मनोकामना है वह कहो, वह अवश्य पूर्ण करूंगी। महाराज दिलीप कहते हैं, हे गौ माता, मेरे मन में जो इच्छा है वह आप भली भांति जानती हैं। कृपया आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए, मेरी यही कामना है। फिर उस गाय ने कहा, हे बेटा, तुम पत्ते के दोने में मेरा दूध लेकर उसका पान करो। इससे तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज कहने लगे हैं, अब आप मेरे साथ आश्रम पर चलिए और मैं आपकी पूजा आराधना करके तथा मेरे अनुष्ठान को पूरा करके आपके अमृत समान दूध का पान करना चाहता हूँ। उसके बाद राजा दिलीप
उस गाय को साथ लेकर आश्रम चले गए। आश्रम में पहुंचने पर महारानी शतरूपा ने आगे जाकर उसे गाय का पूजन किया। तब उस गाय ने कहा, हे महारानी, आप मुझे स्पर्श करें, इससे आपको अत्यंत गुणवान और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महारानी ने गाय को स्पर्श किया। महाराज और महारानी ने उस गाय की विधिवत पूजा आराधना की और उनके अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, अब आप अपने पाप से मुक्त हो चुके हैं, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इस प्रकार से महाराज दिलीप द्वारा गाय की सेवा करने से उन्हें 2 पुत्र और 3 कन्याओं की प्राप्ति हुई। बहुपयोगी गाय सभी प्रकार के वास्तु दोषों को भी दूर करती है। जिस स्थान पर भवन का निर्माण करना हो, यदि वहां पर बछड़े वाली गाय को बांध दिया जाए तो उस स्थान के सभी संभावित वास्तु दोष स्वतः ही ठीक हो जाते हैं और निर्माण कार्य पूरा होने तक किसी तरह की बाधा नहीं आती है। मित्रों, आप भी प्रतिदिन गाय की सेवा करें, गाय को रोटी खिलाएं, गाय की इन पापियों से रक्षा करें। आपके भी सभी कार्य सफल होंगे। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।